जब आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हो ना, यू नेवर प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर आईआईटी। इस प्रॉफिट होता है मतलब जेई मेंस और एडवांस्ड का, कि उसमें अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आपके पास कंप्यूटर हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कंप्यूटर इज़ नॉट अ कंपलसरी कोर्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट वो मेजर रोल प्ले करते हैं आपको शेप अप करने में, आपको दिखाने के लिए रास्ता कि आगे आपके सामने क्या आने वाला है। एडवांस्ड के लिए विच इज़ अ एग्ज़ाम फॉर गेटिंग इनटू आईआईटी, इट इज़ नॉट अ की टू आईआईटी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦ ਟਾਕਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਭਾਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਆਈਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੈਲੋ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ? एक्चुअली जब मैं क्लास 8 में था तो लाइक तब से ही मेरे को कंप्यूटर्स के सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट था। ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस टाइम हम एक्चुअली मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो उस टाइम हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते थे। लाइक HTML सीखा था हमने स्टार्टिंग में। ओके। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जावा सीखना शुरू किए। तो उसमें मेरे को लगा कि यार इस सेक्टर में मेरे को जाना चाहिए, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। फिर वहाँ से फिर मेरे को पेरेंट्स के साथ जब कंसल्ट किया कि हाँ मेरे को इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही ज़्यादा, सॉफ्टवेयर में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन इंजीनियरिंग, तो उन्होंने बोला ठीक है तो फिर एम करो पहले आईआईटी करने का। आईआईटीज़ मतलब बेस्ट है इंस्टीट्यूट इंडिया में। अगर वहाँ जाओगे तो फिर ऐसा है कि लाइक हाँ तुमको बहुत ज़्यादा फील्ड्स ओपन हो जाएंगे तुम्हारे लिए। तो फिर धीरे धीरे में फिर मैंने 10th हुआ। फिर 10th के बाद लाइक आईसीएसई से लोग बोलते थे, जैसे उस टाइम पे था कि हाँ सीबीएसई में चले जाओ तो सीबीएसई में तुमको बेटर रहेगा क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही जेई वेटेज बढ़ मेंस, जाती है। वेटेज तो नहीं बट हाँ जेई मेंस का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, ये जनरली लोग बोलते थे। ओके। जो कि समवॉट करेक्ट है कि हाँ मतलब एनसीईआरटी का बेस्ड ही जो करिकुलम होता है उसी पे बेस्ड सारे जेई मेंस एंड एडवांस्ड के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सीबीएसई में, फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय में लिया एडमिशन, मेरा हुआ था केंद्रीय विद्यालय में। फिर वहाँ पे उसके साथ साथ मैंने कोचिंग ली फिटजी में, कोचिंग करा। फिर एक्चुअली मैं कोविड बैच का हूँ, तो 2020 में मैं क्लास 12th में था, तो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम तो था नहीं, तो मेजरली हम लोग घर पे बैठे रहते थे। तो एक ये हमें प्लस पॉइंट मिला कि हाँ हम प्रिपेयर ज़्यादा आईआईटी की तरफ ध्यान दे सकते थे उस टाइम पे। ओके। ऐसा नहीं था कि हाँ बोर्ड एग्ज़ाम पे हमें ज़्यादा देखना है या उसका कोई स्कूल का प्रेशर है, कोई प्रोजेक्ट, ये सब कुछ ऑनलाइन था तो वो मैनेज हो जाता था और घर पे थे और लॉकडाउन था तो उसमें कुछ बाहर का तो कोई टाइम काफी एक्सक्यूज़ था ही, आपके पास। हाँ एक्सक्यूज़ था ही नहीं बाहर का, तो हम आराम से स्टडीज़ पे फोकस कर सकते थे। एक आता था मतलब हाँ एक फेज़ था कि लाइक हाँ बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कुछ चेंजेस चाहिए, तो बीच में कुछ फेस्टिवल्स आ गए तो उसमें कुछ घर वाले कर लिए, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, वैसे करके मैनेज हुआ। फिर 2021 में लाइक हमारा फेब से हमारा एक एक्चुअली ऐसा बैच था जिसे 4 जेई मेंस अटेम्प्ट मिले थे, तो 4 बार हमें जेई मेंस एक ही साल में, वो एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। 4 बार हमने जेई मेंस दिया, उसमें से हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस को काउंट करना था। ओके। ठीक है, तो अब जेई मेंस हमने 4 मंथ वो लगातार थे, फेब में था, मार्च में था, फिर अप्रैल में ड्यू टू पीक ऑफ कोविड अप्रैल में नहीं हुआ, मई में नहीं हुआ, जून में नहीं हुआ, 3 मंथ्स फिर से बंद हो गया था, फिर जुलाई से शुरू तो हुआ। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, तो फिर शशांक, जैसे आपने बताया आपने जी मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। Yes. अगर हम प्लस 2 की बात करें तो लाइक इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या परसेंटेज है जो आपको आगे क्वालिफाई करने में हेल्प करती है? ओके, तो लाइक बोर्ड एग्ज़ाम की तो ज़्यादा मतलब आप बोर्ड एग्ज़ाम को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हो अगर आपको मेनली अगर जेई मेंस क्रैक करना है तो। ठीक है, जेई मेंस एक मतलब ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको थ्योरी पता होना चाहिए, ठीक है, बट नॉट इट्स एंटायर प्रूफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये थ्योरी आपने अगर 11th-12th में पढ़ा है तो आपको उस थ्योरी का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। Okay. उसका डेरिवेशंस पता होना चाहिए, बट वो डेरिवेशन आपको लिखने को नहीं आएगा, आपको एमसीक्यूज रहेंगे उसमें। Okay. जनरली Basic knowledge clear होनी चाहिए आपकी। बेसिक आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे हम लोग इसके टाइप्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्रोच करना पड़ता है जो भी क्वेश्चन में गिवन रहता है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट आईआईटी, जो स्टूडेंट्स Yes. पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए और उसी फोकस से चल रहे हैं आगे, Yes. तो क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आपके होने चाहिए प्लस 2 में, क्या परसेंटेज है जो आपको चाहिए? ओके,
तो ट्वेल्थ के लिए अगर आप ट्वेल्थ में आपको इंजीनियरिंग करना है ट्वेल्थ के बाद, तो आप नॉन मेडिकल होने चाहिए, मेडिकल नहीं होना चाहिए। बट अगर आप ऐसा बहुत सारे स्कूल्स होते हैं लाइक प्राइवेट स्कूल जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये चारों भी मिलते हैं, तो आप चारों भी लेके भी मतलब कर सकते हो अगर आप फोकस कर सकते हो तो। वरना प्रेफर होता है कि आप पीसीएम लेके करो, क्योंकि जेई मेंस का जो पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पूछते हैं जनरली। ऑलराइट, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज अगर बात करें तो बोर्ड्स का तो ऐसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट या इट्स गुड कि अगर आप 70-75% मिनिमम रख रहे हो तो वो आपकी जेई मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहता है। ओके, ये कह सकते हैं हम लोग। ट्वेल्थ में 11th में आपको रहता है। अब अगर बात करें सिलेबस की कि 11th-12th की कैसे होगी, तो वो दोनों का ही इक्वल वेटेज है। अब लाइक मैं 11th में अगर बेसिक ग्रेविटेशन पढ़ रहा हूँ तो ग्रेविटेशन की मदद से फिर वो 12th में हम लोग को उसके आगे का लाइक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो आगे चल के जो मतलब 11th एंड 12th आर इक्विवेलेंटरी, हाँ इंटरकनेक्टेड है वो दोनों। तो उन दोनों को हम लोग ये नहीं बोल सकते हाँ 12th का तुम ज्यादा पढ़ो या 11th का ज्यादा पढ़ो, वैसे तो नहीं डिफाइन कर नॉलेज सकते। आपकी फर्निश होनी चाहिए। आपको ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इतना करोगे तो आपको ये हेल्पफुल होगा। अब जैसे 11th में सबसे स्टार्टिंग में जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ये सब, तो ये आपको ऐसे चैप्टर्स है जो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके यूज हर एक चैप्टर में है जो आप 11th और 12th दोनों में पढ़ोगे। कैलकुलस की अगर बात करें, मैथ्स में कैलकुलस जो है वो जनरली 12th में पढ़ाते हैं, बट कैलकुलस आपको यूज 11th से फिजिक्स के पहले दूसरे चैप्टर से ही यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब ये सब टॉपिक्स है कि आपको पता होना चाहिए अच्छे से, इनको अप्लाई करना जानना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको ये पता होता है। तो ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईआईटी या एनआईटी मेंस एडवांस दोनों, तो आप प्रेफर करो कि आप जितना हो सके कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखो। ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स दोनों का इम्पैक्ट सेम पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन में यही है कि टीचर आपको पर्सनली असिस्ट करेंगे। ऑनलाइन में ये है कि अगर वो आप उसकी पैकेज ले रहे हो तो फिर उसमें भी आपको सेम अगर आप पढ़ना ही चाहते हो, आप फोकस्ड हो, तो हाँ डजंट मैटर आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो। या करेक्ट, आपको वो खुद से मैनेज करना आना चाहिए कि मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में कैसे उसे मैनेज कर रहा हूँ। ऑफलाइन में जनरली अगर लोग लेते हैं तो वो वीकेंड अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो आप फिर स्कूलिंग करते हो, स्कूलिंग के साथ आप वीकेंड जनरली वीकेंड्स में कोचिंग लेना चाहते हो। अगर आप नॉन स्कूलिंग ले रखे हो, आपने बेसिकली 11th-12th पूरा अपने कोचिंग पे डिपेंड रखा है, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फिर आपको डमी स्कूल्स भी देती हैं कि जिसमें आपको स्कूल्स ना जाना पड़े, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आओ। आपने 12th कौन सी फील्ड से पास आउट किया? लाइक मैंने साइंस लिया था 12th में। मेरा कंप्यूटर मतलब ऐसा था कि मेरा कंप्यूटर था नहीं 12th में। तो ये आपको एक चीज़ प्रॉफिट होता है मतलब जेई मेंस और एडवांस्ड का, कि उसमें अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आपके पास कंप्यूटर हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कंप्यूटर इज़ नॉट अ कंपल्सरी कोर्स फॉर बीइंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, इन जनरल यू शुड हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टू बी इन जेई मेंस और जेई एडवांस्ड, आफ्टर विच आपको आपके रैंक के बेसिस पे, आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होंगे। ऑलराइट, तो यानी आपने +2 में साइंस फील्ड से क्लियर करने के बाद देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जी मेंस। मैं ऑल्टरनेटली, मैं जैसे कि बोला मैंने कोविड बैच साइड बाय साइड यू वर हाँ, प्रिपेयरिंग, तो मैं उसी के लिए दोनों पे इक्वली फोकस्ड था। तो यू टुक ऑनलाइन कोचिंग बेसिकली? नहीं, एक्चुअली मेरा वीकेंड का था। ओके, मैंने फरवरी से ज्वाइन करना था। फरवरी में मैं मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते गया कोचिंग, ओके, फिर कोविड आ गया तो फिर वो मेरा पूरा ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया। मैंने लिया ऑफलाइन था बट वो ऑनलाइन मेरे को जबरदस्ती करना पड़ा, ऑलराइट, ऐसा हो ओके, गया था। ठीक है। तो फिर लाइक आप मेनली आपने बताया कि क्योंकि ऑब्वियसली कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं थी, लॉकडाउन था, तो मेनली आपका टाइम स्टडी पे ही आप Yes. कन्वर्ट कर रहे थे। जी तो लाइक जी मेंस के लिए फिर कैसे आपकी प्रिपरेशन चली? ओके, तो जेई मेंस के लिए देखिए क्या होता है ना कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं एक तो, और न्यूमेरिकल टाइप्स भी होते हैं। ओके, ठीक है, तो जेई मेंस और जेई एडवांस्ड का अगर हम क्वेश्चंस देखें ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जेई एडवांस्ड में आपको क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। आपका थिंकिंग एबिलिटी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप जाके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्वियसली कुछ इजी देते हैं ताकि बच्चों को ये ना हो कि वो कॉन्फिडेंस एकदम लूज कर दे। तो कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा क्वेश्चंस होते हैं वैसे कि हाँ वो आपको मिले, कॉन्फिडेंस मिले, ताकि आप आगे चल के वो और क्वेश्चंस को अप्रोच कर फ्लो सको। बन जाए। हाँ, वो फ्लो क्रिएट करने के लिए।
जेई मेंस के लिए जनरली एनसीईआरटी से आप पढ़ो। जनरली मैंने क्या कह रहा था कि मेरा 11th-12th में मैंने जैसे सीबीएसई बोर्ड में था मैं, तो मैंने क्या किया था, मैंने सीबीएसई के साथ साथ दूसरे बोर्ड्स के भी बुक्स लाइक जो बेटर बुक्स होते हैं उन बुक्स को खरीद रखा था, जहाँ पे लाइक जेई मेंस के, जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद बाकी भी जो स्टेट्स के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए रहते थे। ओके। तो मेरा बेसिक अप्रोच था कि मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ता था, जहाँ डाउट है उसको मतलब आप यूट्यूब पे देख लो, कोचिंग वाले से पूछ लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाता था। मेनली मैं फोकस रखता था कि मैं क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व कर पाऊँ। ओके। क्वेश्चन ओरिएंटेड मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी थी इसमें। और सेकेंडली कभी ये नहीं करना चाहिए कि हम इस चीज़ पे नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरे को पूरा का पूरा सिलेबस करना है। आप अच्छे से अगर 4 टॉपिक भी करोगे, वो 4 टॉपिक अगर आप वाइजली सिलेक्ट करते हो ना कि कैसे आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग होता है, कौन सा इजी मतलब थोड़ा इजी आपके लिए पड़ सकता है, आपको किस पे कमांड है, तो उसके आप क्वेश्चंस अगर लगाओगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, प्लस आप उसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अगर उसके क्वेश्चंस आप जेई एडवांस्ड के लेवल तक फिर प्रैक्टिस करोगे तो जेई मेंस में तो आप अच्छा कर लोगे। पर आवर्स आप कितना टाइम स्टडी करते थे? ओके, तो जेई मेंस अब जैसा कि वही फिर घर का फैक्टर आ जाता है, कोविड फैक्टर, तो कोविड फैक्टर की वजह से ऐसा था कि लाइक हाँ ठीक है, सुबह 7-8 बजे उठो, पापा बोलते थे कि हाँ 7-8 बजे उठो, तुम थोड़ा पढ़ो, ठीक है, तो 8 बजे से 9 बजे से फिर बैठ जाओ पढ़ने, 9 से 1, फिर 1 से 2 थोड़ा उठ जाओ, या 1 से 3 चलो ब्रेक ले लो, फिर 3 से 6 पढ़ो, फिर 6 से 7 अगर कुछ खेलना है खेल लो, थोड़ा देखना है टीवी देख लो, फ़ोन चलाना है चला लो। उस टाइम एक्चुअली मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था, ठीक है, ओके। तो मेरा था कि हाँ मम्मी का फ़ोन लेना है, चलो ठीक है थोड़ा देर दे, तो बस हो गया। पर्सनल फ़ोन तो मेरे पास था नहीं उस टाइम पे। फिर उसके बाद रात को पढ़ो, तुम कितने बजे तक, तो 10 बजे तक पढ़ो, उसके आगे तुमको पढ़ने का नहीं। मेरे पापा का लाइक ऐसा था कि तुम जो पढ़ना है तुम सुबह को उठो भले जल्दी, सुबह से पढ़ो, रात को मत जगो। बट मेरा था कि नहीं, मैं ऑल नाइटर करने को रेडी रहता था। अभी भी मेरा ऐसा कि पापा बोलते हैं सो जाया करो, बट मैं बोलता हूँ नहीं, आजकल रात की यंग को जनरेशन हाँ ये एक है। ज्यादा प्रेफर हाँ। करती है, मतलब पेरेंट्स का ये रहता है कि सुबह आप जागो, हाँ। करो, बट हमारे लिए कि हाँ रात young को generation 11 से रात लेके को 3 बजे तक सबसे ज्यादा फोकस हो जाएगा। वो ज्यादा हाँ। एक्टिव रहते हैं। करेक्ट, तो वही एक आ जाता है। तो ये मेरा जनरल स्केड्यूल होता था। अब उसी में लाइक अगर कोचिंग का क्लास है तो मैं उसको अटेंड करता था। मतलब क्लासेस तो मैंने सारी अटेंड करी, क्लासेस को मतलब बंक नहीं करा, ऑनलाइन था भले बट स्टिल क्लासेस लगाया था। क्योंकि ये था कि लाइक उस टाइम हमें पता नहीं था कि लाइक हाँ इसका आगे चल के अब क्या होने वाला है। बिल्कुल नया था हमारे लिए, लाइक पहला लॉकडाउन जिंदगी में, कभी सोचा नहीं था कि हाँ ऐसा भी कभी हो सकता है, घर में बैठ जाओ पूरा। तो इस वजह से लाइक था कि हाँ चलो पढ़ाई करते हैं। क्योंकि हमारे में ऐसा था ना कि 2020 में बोला जा रहा था कि 2021 तक कोविड खत्म हो जाएगा, वी विल ट्राई टू रेज्यूम एवरीथिंग। या तो इसलिए हमें था कि हाँ बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, तो उसके लिए ये भी डर था। और ऐसा हुआ था कि मेरा स्कूल ओपन हुआ था फरवरी में, हम लोग लैब एग्जाम्स दिए थे जाके, और ऐसा भी था कि बोर्ड एग्जाम होने के चांसेस थे उस टाइम पे। बट फिर जो अप्रैल में सेकेंड वेव आया 2021 का, उसके बाद फिर हो गया कि अब नहीं हो सकता, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अब आपको कुछ भी कर लो। अब आप मेनली अगर आपको कंपटीशन पे ध्यान देना, आप कंपटीशन पे ध्यान दो, ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो मींस कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं थी आपकी स्टडी टाइम में, या क्योंकि कह ना सकते। आपके पास फोन बट था। ना डिस्ट्रैक्शन होना भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन था ना, दिन भर बैठे रहो, सिर्फ अब माँ बाप बोले पढ़ो और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वही एक डिस्ट्रैक्शन बड़ा बन जाता था, है ना। और फिर टीवी पे कुछ ना देखो, कहीं भी देखो तो सिर्फ न्यूज़, वो थोड़ा कोविड था। से रिलेटेड हाँ थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा वो। हाँ, वो थोड़ा मतलब था कि बाहर निकलने को नहीं मिलता था, उसकी वजह से लगता था यार थोड़ा तो निकलने मिलना चाहिए, ये सारी चीजें। लाइक स्टडी में आपने क्या नोटिस किया कि क्वालिटी रीडिंग या क्वांटिटेटिव रीडिंग? क्वालिटी, क्वालिटी मैं हमेशा क्वालिटी पे डिपेंड करता हूँ। लाइक मैं जिसको भी जो भी मिलता है मेरे से पूछता है कि लाइक क्वांटिटी तुम पूरा क्यों नहीं कर रहा है। हाँ मैं कि बोलता इतनी हूँ सारी, नहीं, हाँ। मैं अगर 80% में 100% एफर्ट डालूंगा तो मेरे को 80% का कम से कम 75% मिलेगा। अगर मैं 100% सिलेबस विद 60% इंटरेस्ट करूंगा तो वो मेरे को सिर्फ 55% देगा।
तो मैं रिजल्ट 55% या 75% में ऑब्वियसली 75% को अप्रोच करना वही चाहूंगा। बात है कि जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो एज Correct. कम्पेयर टू कि आप बहुत सारी बुक्स लेके बैठ रहे हो, बर्डनड हो रहे हो, प्रेशर हो रहे हो कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, वो नहीं है। वो चीज़ नहीं करना चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल नहीं। लाइक मेरा ऐसा था कि लाइक कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, लाइक मेरे को जेई एडवांस तक नहीं हो पाया था। ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स थे, बट फिर था कि हाँ चलो उसके क्वेश्चंस मैं लगा लेता था। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते जो इजी होते हैं, बट आप अगर नहीं अप्रोच कर पा रहे हो उन टॉपिक्स तो आप उनके क्वेश्चंस लगाओ, आप उनके क्वेश्चंस को ट्राई करो, उससे कुछ एनालिसिस करेंगे अगर, तो उससे तो हमें पता चल सकता है ना कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसका जनरल ये स्टेप है, ये अगर करके हम लोग को कुछ भी आंसर आ रहा है, कुछ तो कर सकते हैं। वही चीज है कि रट्टा वेकेशन नहीं, सब कुछ हाँ, समझ के करो तो समझ ज्यादा के बेटर, करना मतलब जितना पड़ता है। पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो एज जी। कम्पेयर टू कि जस्ट रटने से, तो वो चीज आपके काम नहीं आएगी। राइट। तो फिर लाइक आपने प्रिपरेशन शुरू की, फिर जी मेंस में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हुए, तो जी, फिर जेई मेंस हुआ हमारा, फरवरी था, पहला अटेम्प्ट था। लाइक लगा कि हाँ चलो ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता था कि आप लोग को वो मॉक टेस्ट लेते हैं, Okay. ठीक है, तो ये एक प्रॉफिट होता है। वो कोचिंग एकदम जेई के जैसा वो आपका लेते हैं पेपर, ठीक है, मॉक टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे करते हैं। लाइक मैं फिटजी से था, तो उसमें था कि माई पैड पे आपको इतने एग्जाम्स देने हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ये यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करो, वहाँ से करो, ये पेपर इसको पूरा सॉल्व करना है। असाइनमेंट्स मिलते थे कि हाँ ये असाइनमेंट को तुमको अगले लेक्चर तक करके लाना है। तो वो क्वेश्चन मतलब जो बेसिकली आपको जो क्या बोलूँ, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो मेजर रोल प्ले करते हैं आपको शेप अप करने में, आपको दिखाने के लिए रास्ता कि आगे आपके सामने क्या आने वाला है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है। जेई मीन्स पहला दिया तो लगा कि हाँ चलो ठीक है, इट इज़ समवट डैट, उसमें थोड़ा टैकल किया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट जो था मेरा वो बेस्ट गया, मतलब मार्च का जो अटेम्प्ट था, मार्च का अटेम्प्ट गया। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन में थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, कुछ एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो उसके वजह से फिर ज़्यादा हो नहीं पाया। बट हाँ, जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट हुए वो बेस्ट नहीं थे, बट फर्स्ट वाले से बेटर थे, तो मतलब सेकेंड और थर्ड वो दोनों थे। फिर उसके बाद जेई मेंस का जब हमारा रिजल्ट आया सितंबर में, तो फिर देखा कि हाँ चलो ठीक है, परसेंटाइल जो रिक्वायर्ड था वो तो लाइक मेरे को सेकंड में लग गया था कि पता हाँ चलो जेई एडवांस के लिए मैं कर सकता हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया मेरे को पता था कि हाँ अब मैं जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। अब प्रोसीडियर क्या होता है ना कि जेई मेंस जो होता है उसमें कोई भी अपेयर कर सकता है, ठीक है। जेई एडवांस के लिए आपको एक कट ऑफ निकलता है, ओके। तो कट ऑफ आपको परसेंटाइल बेस्ड होता है। जनरली इसमें होता है ऐसा है कि 2 लाख पीपल इन टोटल जेई मेंस में से सिलेक्ट होते हैं जो जेई एडवांस्ड में अपियर करते हैं, ओके। ठीक है। तो अब जेई मेंस का जो स्ट्रेंथ होता है वो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख जाता है, बट उसमें से सिर्फ 2 लाख लोग होते हैं जो आपको जेई एडवांस्ड में एलिजिबल होता है टेस्ट देने के दिस लिए, इज ऑल ओवर इंडिया और स्टेट वाइज? ऑल ओवर इंडिया। ऑल राइट, मतलब ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 2 लाख लोग अपेयर कर सकते हैं एक। जेई एडवांस्ड के लिए, विच इज अ एग्जाम फॉर गेटिंग इनटू आईआईटी, इट इज नॉट अ Okay. की टू आईआईटी। All आप right. पक्का नहीं है कि जेई एडवांस दे रहे हो तो आप आईआईटी में घुसोगे, ठीक है। उसमें से भी फिर फर्दर सिलेक्शन होगा? फिर उसमें आपको एग्जाम दोगे, वो 6 आवर्स का एग्जाम होता है, 3 आवर्स फर्स्ट सिटिंग, 3 आवर्स सेकंड सिटिंग। Okay. वो दोनों एग्जाम्स जेई एडवांस्ड के पेपर 1 पेपर 2 देने के बाद आपको रैंकिंग आएगी, आपके मार्क्स आएंगे, आपका रैंकिंग आएगी। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे फिर हमारा जो एलोकेशन बोर्ड होता है जोसा, वो आपको जॉइंट सीट एलोकेशन सेंटर जो होता है जोसा, वो हमें फिर उसमें प्रोसीडियर्स होते हैं कुछ कुछ। फिर कॉलेजेस जो हैं वो कट ऑफ निकालती है कि इतने से इतने रैंक को हम लोग इस कॉलेज में लेंगे। अब NIRF रैंकिंग जो होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसके हिसाब से देखा जाए तो लाइक सबसे टॉप पे आता है आईआईटी मद्रास, ओके। ठीक है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये सारे मतलब टॉप आईआईटीज़ हो गए जो मतलब सबसे बेस्ट आईआईटीज़ माने जाते हैं अभी इंडिया में, ठीक है। ऐसे तो सारे आईआईटीज़ सेम लेवल पे हैं, बट ये इनमें एक ये फैक्टर आ जाता है कि लाइक हाँ ये थोड़े पुराने हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो नए हैं वो पीछे हैं। हाँ, क्योंकि आईआईटी इंस्टीट्यूट अपने आप में एक या वो खुद में एक ब्रांड है, ठीक ब्रांड है। है, या अब लाइक आईआईटी रोपड़ की बात करें, भले ये 2009 में ओपन हुआ, बट करेंटली एक सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो इट्स नंबर 1 इन बैचलर्स डिग्री। Okay. लाइक सबसे ज़्यादा अच्छे बैचलर्स डिग्री के अगर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी,
तो वो आईआईटी रोपड़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक नया फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक कॉलेज का मतलब खुद का प्रॉन्स एंड कॉन्स होते, ठीक है। तो आईआईटीज आप 23 हैं टोटल एक तो इंडिया में, ठीक है। अब उसमें आपको बेसिकली जो रैंकिंग होता है उसमें जनरली प्रेफर क्या करते हैं लोग कि सीएसई को सबसे पॉश माना जाता है, मतलब आपको सीएसई के लिए बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट विल बी चोजन। अगर मैं Okay. बेस्ट आईआईटी हूँ तो मैं रैंक 1 लूंगा, ओके ठीक है। उनका ये प्रेफरेंस होता है, बट रैंक 1 का ये प्रेफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो रैंक 1 आया है जिसका, उसको रिसर्च में जाना, उसको साइंटिस्ट के एरिया में जाना, ना कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ओके तो वो फिर क्या करते हैं, वो बेसिकली दूसरे कॉलेजेस में अप्रोच करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रैंक 1 ले आ रहे हो तो आप पक्का सीएसई में ही जाओगे, वो भी बेस्ट आईआईटी मद्रास या बॉम्बे या दिल्ली में। हो सकता है आप दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो, बट आपके लिए वो फील्ड्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। जेई मेंस से क्या होता है, जेई मेंस का जो जैसे मैंने बोला कट ऑफ निकलता है, बट जेई मेंस में जो टॉप परसेंटाइल स्कोरर्स होते हैं, लाइक परसेंटाइल होता है जेई मेंस में, दैट इज परसेंटाइल बेस्ड। हाँ परसेंटाइल बेस्ड होता है। तो परसेंटाइल में क्या होता है, वो आपको कॉलेजेस होते हैं एनआईटीज, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एनआईटीज में एडमिशन के लिए और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो जेई मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। जेई मेंस के स्कोर से आप एनआईटीज जितने होंगे उनका भी सेम प्रोसीजर है जैसे आईआईटीज का होता है, ठीक है। सबसे ऊपर आता है एनआईटी ट्रिची, साउथ में है वो, ठीक है। तो अब हर एक स्टेट में एक एक एनआईटीज भी हैं। अगर हम लोग देखें तो एनआईटीज का ये सिलेक्शन हो गया जो कि जेई मेंस होता है, और जेई एडवांस्ड में अगर आपका रैंक अच्छा आता है, अब जेई एडवांस्ड में एक चीज़ होता है, रैंक सबको नहीं मिलता है, ओनली 40 to 45,000 पीपल ऑफ 2 लाख गेट द रैंक। ओके बाकी को वो मतलब वही है कि वो कट ऑफ आता है, उतने कट ऑफ के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आपको रैंक मिलेंगे। अगर आपको नहीं है किसी भी कैटेगरी से, ओपन हो गया, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल, सारे को मिला के फिर लास्ट में अगर आपको रैंक नहीं मिल रहा है देन यू कांट गो। फिर आप जेई मेंस में अगर आपका अच्छा था आप वहाँ पे जाओ, और अगर आपको जेई एडवांस्ड ही करना है तो फिर आप फिर से अपीयर करो। अगर आपने जी मेंस क्लियर किया है उसके बाद फिर क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जी मेंस एडवांस्ड के लिए और क्या प्रिपरेशन रहती है? देखिए जेई मेंस का लाइक आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। पहले अभी तो जनरली 2 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो ऐसा था कि दूसरे में पता चल गया था, तो अगला 2 जो है हम जेई एडवांस्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट जेई मेंस में भी अपीयर कर रहे थे ताकि हमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो सके। ओके ये हमारा बेसिक स्ट्रैटेजी था, कि ठीक हम है। तैयारी कर लें उसके हाँ पहले से। तैयारी का, Okay. जेई एडवांस की तैयारी चल रही थी, बट जेई मेंस में भी अपीयर करो। क्यों? क्योंकि मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बोलते थे और पेरेंट्स भी बोलते थे कि बेटर कर लो, जेई एडवांस्ड अगर नहीं हुआ, नॉट टेक इट इन अ पॉजिटिव, बट अगर नहीं हुआ तो ऑप्शंस तो होने चाहिए। At तो least. यहाँ पे कम से कम और अच्छा करने का कोशिश कर लो, कर ठीक लो। है। तो प्रिपेयर तुम उसी का करो, बट इसमें तुम अपीयर करो कम से कम। ये बेसिक अप्रोच होता था सबका ओके हमारे टाइम पे। तो जेई मेन से जेई एडवांस में अब डिफरेंस क्या आ जाता है, जेई एडवांस का पेपर जेई मेन से बिल्कुल अलग होता है। ओके एमसीक्यू आते हैं तो उसमें मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें, फिर आपको सिंगल करेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो आई गेस पता नहीं अभी और कुछ अगर चेंजेस आए होंगे कि नहीं, मैंने ध्यान तो दिया नहीं अब पिछले 3 साल से। तो ये जनरल टाइप्स होते हैं जो जेई एडवांस्ड के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। हमें इसमें अप्रोच क्या होता है कि आपको अगर सपोज करो कोई टॉपिक है तो आपको वो टॉपिक का राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू द एडवांस्ड लेवल नॉलेज पता होना चाहिए। पूरा आपको पता होना चाहिए। उसका हर एक तरह का क्वेश्चन जो आज तक आ चुका है उनको आपको पता होना चाहिए, क्या अप्रोच होता है उसमें, ठीक है। उन सारी चीज़ों को फिर फैक्टर रख के फिर नए क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे जो अभी तक मतलब आपके लिए नए, तो आपको वो हेल्पफुल होता है। लाइक कोचिंग वगैरह भी इसकी कोई अलग से होती है या फिर वही कोचिंग काम आती है आप? जनरली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो जेई मेंस के लिए नहीं होती, दे आर डायरेक्टली फॉर आईआईटीज। कोई ये नहीं बोलता है कि जेई मेंस के लिए हमसे प्रिपेयर करा है। जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मेन एम होता है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो आईआईटी एंटर करें, ठीक है। आईआईटी के तो वो जेई एडवांस्ड का ही स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, ठीक है।
अब ये बच्चे को है कि हाँ वो जेई एडवांस का पढ़ाई करते करते जेई मेंस के क्वेश्चन लगाए, उसके लेवल पे भी समझे और उसको क्रैक करे। जनरली ऐसा माना जाता है अगर आप जेई एडवांस के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आप जेई मेंस क्रैक कर लोगे, बट अच्छा। प्रोवाइडेड ये होता है कि आपको उसका क्वेश्चंस पता होना चाहिए, उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे जेई मेंस में ना फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे, मतलब बेसिक, आपको सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। जेई एडवांस में ये कतई नहीं आ सकता, आप कितना भी सोच लो नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन। बहुत मतलब कितने टोटल अगर 72 या 80 क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं टोटल, तो उसमें एक दो साल में निकलता है कि हाँ सीधे फॉर्मूला पुट किया, अरे या ये तो बन गया था, सिंपल था। ऐसा जनरली नहीं होता है। जेई मेंस में है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट आप अप्रोच करो वो बन जाएंगे आपसे, डुएबल होता है, बट जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाइक आपने बताया कि कुछ 2 लाख स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने जे मीन्स क्लियर भी किया है जे मीन एडवांस के लिए। Correct. तो लाइक आप उसमें सिलेक्ट हुए, जी फिर आपने ऑब्वियसली जे मीन्स एडवांस भी क्रैक किया। जी। तो क्या वो फीलिंग थी, क्या आपको लगा कि हाँ यार इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, ये चीज़ चाहिए? बिकॉज कुछ हमारे बैच में फ्रेंड्स होते हैं जी जो सेम लेवल की स्टडी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, जी। बट वो क्रैक नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है आपकी किस चीज़ ने हेल्प किया? ओके, तो लाइक पहला तो आता है इसमें, देखिए हर एक का पर्सनल लेवल, एक कंसंट्रेशन आ जाता है, आपका अप्रोच आ जाता है। ठीक है, प्लस एक ये होता है ना कि लक फैक्टर लक फैक्टर या बहुत आता है। जेई का हमारा जो पेपर था ना, उसमें लक फैक्टर एक मेजर रोल था। कैसे? 2 शिफ्ट्स में पेपर होते थे, एक दिन के 2 शिफ्ट, 3 दिन पेपर, 1 महीने का, टोटल 6 सेट्स पेपर बने। 6 सेट में सारे सेट सेम नहीं होते लेवल के, एक हार्ड आएगा, एक ईजी आएगा। अब आपको कौन सा आ रहा है ये आपके लक पे डिपेंड करता है। अगर आप 2 लोग सेम में आ रहे हो तब फिर आप जज कर सकते हो, बट वो जैसे शिफ्ट चेंज हो गया ना, सारा कुछ खत्म। आप ओके। एक दूसरे को जज नहीं कर सकते, तब आपको आपके अप्रोच पे, आपके स्टडी पे, आपके नॉलेज पे फिर देखना पड़ता है। मतलब जितनी वास्ट आपकी नॉलेज होगी हाँ, उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा, बिकॉज वर्सेटाइल है, कभी कुछ भी आपको। कभी भी कुछ भी आ सकता है इसमें, यही एक प्रॉब्लम होता है। मोस्टली आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करोगे कि ये बुक्स तो पक्का आप लेके चलो, रीड करो इनको? बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। स्टिल फिजिक्स में एच.सी. वर्मा इज द गॉड। ठीक है, अगर फिजिक्स कर रहे हो एच.सी. वर्मा कर लो, बट रादर मैं बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही पढ़ो। ठीक है, सीबीएसई से बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो या किसी इंटरनेशनल बोर्ड से, आप कोशिश करो कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी का हेल्प क्या आता है, उसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसमें कहीं ये भी नहीं लिखा है ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, नहीं, पर उसका जो कंटेंट होता है ना, दैट इज़ द मेन पॉइंट जहाँ से हमारी जो जेई मेंस और एडवांस्ड की कम्युनिटी होती है वो सिलेक्ट करती है सिलेबस को। ओके। ठीक है, मतलब दोनों एक्चुअली सेंट्रल के ही हो गए। सीबीएसई तो हमारे सेंट्रल ही चला रहा है, प्लस जो जेई मेंस एडवांस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाता है। जेई एडवांस जो है वो आईआईटीज कंडक्ट करते हैं, बट जेई मेंस जो होता है वो आपको मतलब यही लोग कंडक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं। तो इसलिए वो जनरली प्रेफर करते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी जो बुक है हमारा उससे क्वेश्चन। अब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा ना कि आप देखोगे कि वो कहीं बुक का लाइन से आया क्वेश्चन, एक लाइन से, छोटा सा लाइन होगा एक पैराग्राफ का, बट उससे क्वेश्चन आ सकता है। कितने ध्यान से आप पढ़ रहे इतने ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। बाकी अगर कोई बुक लोगे तो उसमें यही रहेगा कि उसमें आपको दे देगा कि हाँ इस पार्ट से ज़्यादा आया था आईआईटीज़ के लिए या जेई के लिए क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी देते हैं। एनसीईआरटी में कभी आपको जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वन। हो? ओके। तो ठीक है। मोस्टली टॉपिक्स अगर हम बात करें कि ये टॉपिक्स आप ज़रूर कवर करो अपने, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, कि हाँ इस Okay. टॉपिक्स में से तो आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, ऐसा है कि देखिए अभी तो लाइक मैंने अभी हाल ही में सुना था 1-2 न्यूज़ में कि लाइक अभी बहुत कुछ चेंजेस हो गए सिलेबस में। रिसेंटली? ओके। हाँ, अभी जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं सिलेबस में। लाइक केमिस्ट्री में मैंने सुना, लाइक हमारे लिए अब यही फैक्टर है ना, मैं अभी कुछ बोलूँगा हो सकता है वो हो ना हो, बट हाँ इन जनरल अगर बात करूँ तो फिजिक्स में आप काइनेमेटिक्स पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो, ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर्स हैं
बेसिक मतलब स्टार्टिंग का चैप्टर जो क्लास 12 में हम लोग स्टार्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ो, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है। फिर रोटेशनल प्लस फिजिक्स का एक चैप्टर है, मतलब उससे आते ही है क्वेश्चन, वो आप कुछ भी सोचो वो क्वेश्चन आने ही है, और उसको आप इलेक्ट्रिकल में मिला के दे देंगे, कहीं भी मिला के दे सकते हैं, ऐसा ये हो गया, ठीक है। फिर वेव्स हो गए, तो मतलब ये ऐसा है कि देखो मैम, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि ये चैप्टर, तो ऐसा कोई चैप्टर मतलब स्पेसिफिक चैप्टर नहीं होता फिजिक्स का, मतलब जेई में कोई भी आप ले लो कोर्स, Okay. तो उसमें कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बोल सकती हाँ ये चैप्टर से आएगा, वो कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, चैप्टर में नहीं बोल सकता। चैप्टर क्या करते हैं, वो इधर का कॉन्सेप्ट किसी बिल्कुल ही अलग उससे मतलब चैप्टर रिलेटेड नहीं होगा, बट वो किसी दूसरे में यूज कर सकते हैं, ओके ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आपको कुछ कुछ फैक्टर जैसे मास के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रिक्शन के कर देंगे कि सपोज करो गोल घूम रहा है, इंडक्शन आ रहा है, अब उसमें तुमको इसका इतना मास है, इसका इतना फ्रिक्शन जा रहा है, अब पहले वो कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद तुम इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन देखोगी, अच्छा ये ऐसा हुआ, इसका ये फोर्स है, फिर इसके वजह से ये इधर जाएगा उधर जाएगा, वो सारी चीज़ों को मतलब आपको कंबाइन करना आना चाहिए। कंबाइन करना आना चाहिए, वही हाँ। है, जितनी आपकी नॉलेज होगी आई थिंक वही आपको हेल्प करेगी। हाँ जी, मतलब ये स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए सेम जाता है, अगर मैं बोलूँ एक तो हो गया ऑर्गेनिक, एक हो गया फिजिकल, एक हो गया इनऑर्गेनिक, तीनों ही एक दूसरे में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम फिजिकल करके जाओगे तो तुम अच्छा करोगे, नहीं, तुम फिजिकल का ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा काम आता है भाई, तुमको एनालिसिस का क्वेश्चन दे देगा, तुमको वही काम आएगा जो तुम फिजिकल में पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर हम इनऑर्गेनिक का बात करें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ना है कि हाँ ये उसका ये कैसा होता है, उसमें फिजिकल भी पढ़ो कि उसका बॉन्डिंग कैसा होता है, रिएक्शंस पूरा पढ़ लो, फिर उसका खुद का भी नेचर के लिए आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो मतलब तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड तो हो जाते। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये स्पेसिफिक कर लो तो इससे, हाँ बट ये होता है कि लाइक इन्वायरमेंटल का एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा, ये पक्का हो जाता है। ओके बट ऐसा अगर शिफ्ट का आया तो मैं नहीं जानता कि आ रहा है कि नहीं मेरे को मत बोलना कोई, बट हाँ एक इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन पक्का देते हैं वो। ऑर्गेनिक का कैटलिस्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैटलिस्ट कहाँ पे मिलाना है, कौन सा रिएजेंट कहाँ पे आएगा, उसको तुमको बताना चाहिए। जेईई मेंस में केमिस्ट्री में आपको मतलब प्रोसेस का पता होना चाहिए, प्रोसेस में क्या होता है, बहुत बारी वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री का ये एक फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा उसमें क्या घुमाएंगे, अब मैं अगर कुछ टेढ़ा दे दिया, पता चला कि उसका कुछ होता ही नहीं होगा, वो तो नहीं कर सकते। हाँ अगर मैंने पढ़ाया है, मैं खुद का एक्सपेरिमेंट नहीं दे सकता हूँ उसको, जो ऑलरेडी किया हुआ है वही आएगा केमिस्ट्री में, ये एक पक्का होता है। फिजिक्स में क्या, आपका पूरा थिंकिंग पे डिपेंड करेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसा अगर होगा। अब जैसे आपने बहुत बार ये मजाक मजाक में सुना होगा, क्रिकेट खेल रहे, बैट से बॉल मारा, बॉल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये क्वेश्चन, या रॉकेट उड़ रहा है, रॉकेट तुमको गया इतना स्पीड से अप्रोच किया, ये उसका पार्ट इतना से निकला, ये उतना से, अब स्पीड कैलकुलेट करो, फोर्स बताओ कितना लगा, तो ये सारे क्वेश्चन है। अब आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना अच्छा ठीक है। मैथ्स अगर बात करूं, मैथ्स एक ऐसा है जो एक तो फिजिक्स में भी काम आएगा आपको, कैलकुलस, केमिस्ट्री में भी यूज़ आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स हो गए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल जो हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हो गए, ये सारे हो गए, उनमें भी यूज़ आता है आपको मैथ्स। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं, बेसिक। फिर उसके बाद मैथ्स में खुद में बात करें तो प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, ये से लाइक ये मेरा सबसे फेवरेट था। इसका क्वेश्चन मैं जेईई मेंस के लिए तो लगा के जाता था, कुछ भी हो जाए इसमें लगा के आता था, और मेरा उसमें था कि मेरा रेट 100% था, मतलब जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मतलब हम कह सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को तो आप पी जाओ एक तरीके से। यही 3 तो सिर्फ कोर्स होते हैं, तो अब यही तीनों आपको पीना ही पड़ेगा, और कुछ तो होता ही नहीं है उसमें। तो ओके तीनों ही आपको मतलब देखो, एक तो है ना आपको कमांड, ठीक है। 9th 10th में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग उस टाइम पे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बट वही टॉपिक्स हम 11th 12th में भी पढ़ते हैं। इवन इंजीनियरिंग में अभी भी ऐसा बहुत सारे टॉपिक है जो मैं बोलता हूँ यार ये तो हम लोग 8th 9th में पढ़े थे, सेम चीज। सेम चीज़ ही आ जाता है।
यूट्यूब पे सर्च करो तो वो 8-9 का ही हमें कंटेंट दिखाता है, वो ये नहीं है इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारे लिए स्पेशल बना। क्वेश्चनिंग का तरीका अलग हो जाता है आपके लेवल पे। स्टार्टिंग में करोगे तो सिंपल डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आपको आगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, या स्कीमेटिक ड्राइंग बना दो, हो गया। 11th-12th में आओगे तो आपको रिएक्शंस पूछेंगे, कॉलेज में आओगे तो उसका सब कुछ ही पूछेंगे। ये डिफरेंस आ जाता है किसी भी टॉपिक के लिए। तो 9th-10th में अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझ ले रहे हो, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा 11th-12th में प्रिपेयर करने के लिए, जेई के लिए, और आगे भी यूज़ आपको होगा बहुत अच्छे से। तो जैसे जो स्टूडेंट्स जेई मींस एडवांस करने के बाद आगे सोच रहे हैं कुछ प्रिपेयर करने की, तो वो क्या मतलब क्या सोच सकते हैं, क्या कहाँ जा सकते हैं वो? जेई मेंस एडवांस्ड के बाद मतलब लाइक अगर वो सोच रहे हैं कि हमें इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसकी भी कोई क्राइटेरिया होता है या फिर क्या? ओके, देखिए कॉलेजेस के जो भी एडमिशन क्राइटेरिया होते हैं वो आपके रैंक बेसिस होते हैं, ठीक है। रैंक जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मैं 375 मार्क्स ला रहा हूँ 720 में, तो मेरा रैंक अच्छा भी आ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा गंदा भी रैंक अच्छा, ठीक है। तो रैंकिंग का हम लोग नहीं बता सकते। रैंकिंग क्या है, एक ऐसा मतलब वो रिलेटिव हो गया, रैंकिंग रिलेटिव होता है, मेरे पे डिपेंड ना करके वो दूसरों पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, मेरा एक मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, उतना मार्क्स मेरे को आना चाहिए, उसके अबव अगर मैं हूँ तो मैं ये श्योर हूँ कि मेरे को मिलेगा वहाँ। वो मिनिमम मार्क्स हम अगर बात करें कट तो ऑफ वो आपको हर साल चेंज होता है। अभी प्रेजेंटली जब आपने क्लियर किया तब क्या कट ऑफ था वो? एक हमारे में था 120 आई गेस, ओके। 120 इन ईच कोर्स। तो मींस जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है रैंक के ऊपर बेसिकली। जी अगर आप किसी भी कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हाँ। आप अपनी साइड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रैंक पे जब डिपेंड आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हो ना, यू नेवर प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर आईआईटी, यू प्रिपेयर फॉर आईआईटीज एज अ होल, ओके। ठीक है। ऐसा होता है बहुत बार कि मेरा एम है आईआईटी बॉम्बे का सपोज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने अपनी पढ़ाई की, मेरे को बेटर भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए हमें जो डिपार्टमेंट्स अभी अपॉइंट होता है ना, इसमें होता है हमारा प्रेफरेंस, हमने क्या भरा है, और वो हमने जो भरा अब उसमें प्रेफरेंस लिस्ट आपको देना पड़ता है कि अगर आपको कंसिडर किया जाए तो आपको कौन सा पहला आप चॉइस कर, आपकी चॉइस ठीक है। करेगी। जोसा का जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है, आपको सपोज करो आप कुछ एक्स नंबर्स होते हैं, आपको प्रेफरेंस देने पड़ते हैं। एक्स नंबर्स में से अगर आपको सपोज करो 10th नंबर का आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया, तो टोटल 5 to 6 राउंड्स होते हैं अलॉटमेंट के। तो अब आपको उसके नीचे के कॉलेजेस में, अगर आपका नीचे में कोई फेवरेट ब्रांच या फेवरेट कॉलेज होगा तो आप उसमें नहीं जा सकते। अब उसके सिर्फ ऊपर ही आपको फ्लोट किया जाएगा आपका नाम, ऊपर वाले प्रेफरेंसेस में, कि आप उसमें कंसिडर हो सकते हो। अगर आपका रैंक उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं जो कॉलेज आपने फिलअप किया है, हाँ, तो फिर आपको मतलब क्या कंसीडर ही नहीं किया जाएगा या फिर आपको नीचे के कॉलेजेस रिकमेंड किए जाएंगे? रिकमेंड नहीं किया जाता। अब सपोज करो लाइक मेरा रैंक अगर सपोज करते हैं 4000 है, ठीक है, पर मेरा अगर मेरे को एम्बिशन है कि अगर मेरे को आईआईटी मद्रास में सीएसई चाहिए, तो पहले तो ये होना चाहिए कि मेरे को आईआईटी मद्रास से पढ़ना है या मेरे को सीएसई पढ़ना है, ओके। ठीक है। अगर मेरे को सीएसई पढ़ना है तो मैं सारे आईआईटीज़ के सीएसई को पहले ऊपर भर दूं। अब उसमें आप अपना खुद का एक विजडम यूज़ करो कि मेरे को पहले आईआईटी पटना ऊपर रखना चाहिए या आईआईटी मद्रास ऊपर रखना चाहिए, उसके नीचे आईआईटी रोपड़ आएगा या आईआईटी दिल्ली आएगा। फिर कौन किसके ऊपर नीचे होगा ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या फॉलो किया, मैंने एनआईआरएफ रैंकिंग पे छोड़ दिया। मैंने बोला उसमें जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में दे, इसलिए मेरे को झारखंड से इधर आना पड़ा पंजाब में, बल्कि वही आसपास के लोगों ने वहीं का भरा, वो वहीं पे रह गए। लाइक मेरे को पटना और रोपड़ ये दोनों सेम कोर्स सेम रैंक पे मिली थी, बट मैंने प्रेफरेंस में रोपड़ ऊपर भर दिया क्योंकि एनआईआरएफ में वो ऊपर था, तो मैं रोपड़ में आया। अच्छा। तो ये भी एक फैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैंने एनआईआरएफ को इम्पोर्टेंस दिया। बच्चे चाहे तो वो डिस्टेंस को दे सकते हैं कि मैं घर के ज़्यादा पास रहना चाहता हूँ या दूर जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको पहले समझना पड़ता है, ठीक है।
मैं प्रेफरेंस लिस्ट देता हूँ ना, तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी मन करा मैं पढ़ दूँ। पहले आपको देखना पड़ता है। आपको जब आप जोसा की वेबसाइट पे जाओगे ना, उसमें प्रीवियस ईयर्स के ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक दिए रहते हैं, आपको अपने पास रैंक, तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मेरे को ये कॉलेजेस में मिलना कन्फर्म है, तो मैं इनको टॉप पे रखूँ। मतलब जिनमें नहीं मिलना उनको मैं ऊपर रखता हूँ, जो बेस्ट के, फिर उसके नीचे जो मेरे को पता है उनको थोड़ा नीचे रखता हूँ, अगर ऊपर अगर चांस मिला। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ मेरा 15 है किसी के लिए, रैंक 15 या रैंक 150, 15 तो बहुत कम हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ ही 150 होता है, 100-150, तो 150 अगर किसी का है, तो ऐसा हो सकता है ना कि सारे 150 उस कोर्स के लिए ना अप्लाई किए हों। ज़रूरी तो ये नहीं है कि मैं अगर जे एडवांस में रैंक 10 हूँ तो मैं CSE ही करूँ, भले उस कॉलेज ने बोल रखा है कि मैं रैंक 150 तक CSE रखा हूँ, वो डिपेंड करता है ना बंदे पे। अगर मेरा इंटरेस्ट, अगर मेरे को एरोनॉटिक्स में, तो मैं एरोनॉटिक्स चूज़ करूँगा ना। अब उसके लिए मेरे को, आपको इसमें रिसर्च करना चाहिए कि उस फील्ड में आपको कौन सा कॉलेज, ठीक है। IITs में एडमिशन के लिए आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपको अगर वो मिला तो आप उसमें इंटरेस्टेड रहोगे कि नहीं, वैसा ही डिपार्टमेंट्स आपको चूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मेरे को उस कॉलेज में जाना है। तो ऐसे तो देखा जाए तो जितने भी आपको ये सब IITs, सेकेंड टायर IITs है, उसमें जितने भी होते हैं ना टॉप ब्रांचेस में, उनको टॉप IITs जो टॉप 7 है उसमें आपको डिपार्टमेंट्स मिल रही होती है। ऐसा नहीं है, लाइक मेरे को खुद को बॉम्बे का ये मिल रहा था, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा था। एक बार मन में आया कि एरोनॉटिक्स not? ले लिया जाए, Why बॉम्बे है वो, इट्स बॉम्बे अबव एवरीवन। बट फिर लगा कि नहीं, व्हाई नॉट, लेट्स फोकस ऑन CSE। तो ये आपका इंटेलेक्ट पे भी डिपेंड करता आपके इंटरेस्ट पे बेसिकली हाँ। डिपेंड करता है कि आप किसको चूज कर रहे हो, क्या आप प्रेफरेंसेस फिल कर रहे हो। है। जी बिल्कुल, आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। तो अभी आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, जी, साइड बाय साइड आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो इसके साथ? लाइक अभी तो मेरा मेनली फोकस है कि मैं कंपनी के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रिपेयर करूं। इंटर्नशिप हो गया, प्लेसमेंट हो गया, उसके लिए अभी मेरा मेन फोकस है। उसके बाद फिर फर्दर मैंने लाइक सोच रखा है कि हाँ ठीक है, अगर चांस मिला जॉब करते करते, फिर एक होता है ना एक लेवल के बाद जॉब में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहा तो फिर आपको लगता है कि चलो यार कुछ फिर अलग हट के करें। तो मैंने सोचा कि लाइक हाँ ठीक है, तब MBA करने का सोचेंगे। हो सकता है MTech भी अगर इंटरेस्ट जगा, MTech में भी जा सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन टाइम कि कैसा टाइम जाएगा। तो अभी आपकी बीटेक चल रही जी अभी BTech कर रहा है, ओके। तो कोई पर्टिकुलर कंपनी या कोई आपकी डेजिग्नेशन जो आप एम कर रहे हो कि हाँ यार ये मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे करना है? हूँ। सबका एम गूगल सबका एम गूगल है, बट वही चीज़ है कि पोस्ट तो नहीं होता है, सबको सेम पोस्ट ही लिया जाता है, पैकेज एंड ऑल। बट हाँ वही चीज़ है कि लाइक कंपनी आप एम करो, उस कंपनी के पीछे, लाइक मेरा है गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये सारे, बट अब नहीं हो रहा, क्या कर सकते हो उसमें, है ना। उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं ध्यान से दे सकते हैं। बट हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा है कि अभी मेरा भी मेजर फोकस है कोई डिसेंट कंपनी में मेरे को इंटर्नशिप मिले, दैट्स गुड। ओके। वैसे ऐसे देखा जाता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो ठीक है, फोकस कर लेते हैं, स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान होता है। कॉलेज में आते आते थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि जब आप कॉलेज लाइफ में आ जाते हो तो ऑब्वियसली उतना फोकस रहना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप अभी कितनी स्टडी कर रहे हो? ऐसा है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो आप घर से दूर हो, ठीक है, वो एक फैक्टर आ गया। खुद पे अब आपको डिपेंड करना है, आपको खुद से सब मैनेज करना है, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं। मैं अगर अपना पर्टिकुलर टाइप बताऊंगा तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। टाइप्स क्या क्या हो गए, पहला टाइप हो गया कि चलो ठीक है, मैं क्लासेस भी लगाऊंगा और मैं टॉप भी करूंगा। पहले बेस्ट जो एक आइडियल स्टूडेंट होता है वो हो गया। सेकंड, मैं क्लासेस नहीं जाऊंगा बट मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, टॉपर के बराबर। ये आते हैं सेकंड। थर्ड आते हैं, मैं क्लासेस जाऊंगा, एवरेज मार्क्स लाऊंगा, अबव एवरेज, अ गुड डिसेंट वन।
लाइक 80%, 75%। ओके, फिर फोर्थ आता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं घिच टाच के पास हो जाऊँ, वो आ गए फोर्थ कैटेगरी। और पांचवे जो भगवान के भरोसे। ठीक है, ये जनरल कॉलेजेस का वो। ठीक है, आईआईटी का ऐसा कल्चर होता है ना, आपको एक तो उसका जो करिकुलम होता है उसके थ्रू आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि मैं करिकुलम मैं मेरे को दे दिया काम बट वो एग्ज़ाम में यूज़फुल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको जो वर्क्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, होमवर्क्स हो गए या कोई भी प्रोजेक्ट्स हो गए, कहीं ना कहीं यूजफुल है हाँ, आपके वो लिए। यूज़फुल होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि आईआईटी में ना, अब जैसे सबको पता है आईआईटी मतलब वो 12 लाख 10 लाख को पीछे छोड़ के 20, 25 या 40 हज़ार लोग जो अपॉइंट हुए उनमें से है, पढ़ने वाला तो है। ठीक है, तो वो खुद एक दूसरे में भी कंपटीशन आ जाता है कि अरे वो पढ़ रहा तो मैं क्यों नहीं पढ़ूं। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, अगर नंबर मैं डिफाइन करूँ तो वो नंबर कभी डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्या होता है, बैठो लेके कोई टॉपिक, ठीक है पढ़ रहे, थोड़ा सा मन हटा, चलो ये कर लिया, कोई दूसरा कोर्स कर लिया, सीपी कर लिया। अब कॉलेज में ऐसा होता है ना, आप सिर्फ अपने कोर्स कंटेंट पे ध्यान नहीं देते, आपको इंटर्नशिप्स हो गए, प्लेसमेंट्स हो गए, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। इसके लिए आपको को करिकुलर जो मतलब एक्स्ट्रा जो आपको क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज़ तो हो गया, एक्स्ट्रा जो आपको मतलब कुछ एबिलिटीज़ जो आपको गेन करनी होती हैं, कुछ एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बता पा रहा हूँ, क्या बोलूँ मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज कह सकते हैं हम। नॉलेज, हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, कुछ स्पेसिफिकेशंस अगर आपको जानने, कुछ आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अब जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गेम डेवलपमेंट करते हैं, नॉट एनीवेयर इन द कोर्स बट उनको गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। ओके, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो कॉलेज में ये होता है ना कि आप इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना भी अगर हम दे रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते वो पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो अभी करेंटली उसको यूज़ नहीं होगा, वो आगे चल के आएगा ही आएगा। तो इसलिए नंबर हम नहीं डिफाइन कर सकते वो इतना देर ही पढ़ रहा है, मतलब वो इतना देर सिर्फ करिकुलर पढ़ रहा है, नहीं, वो करिकुलर कुछ डिफाइन नहीं होता है इसमें। हाँ ठीक है, आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो वो अलग चीज़ होगी, बट इन जनरल इंजीनियरिंग में कुछ वैसा डिफाइंड नहीं होता है। मीन्स वही है कि जितना टाइम आप पढ़ो, फ्री माइंड, अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, आप अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, जितना देर पढ़ रहे हो फ्रूटफुल वे में पढ़ो, दैट्स बेटर एज कम्पेयर टू आप बर्डन्ड वे में पढ़ रहे हो, उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं है। शशांक, आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस को जान के काफ़ी कुछ हमें भी काफ़ी पता चला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हमारे चैनल को कर लो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब। थैंक यू।